हाँ जी, तो 5वें टॉपिक या 5वें लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम, जैसे मैंने बोला था कि आपको एक छोटा सा पॉइंट बताने वाला हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। बस भाई छोटा मोटा ये मतलब बेसिक है, जो ड्रामा है ये ख़त्म हो जाएगा आज। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेमिंग। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। शुरू वाला थोड़ा सा बोरिंग रहेगा जी, उसको सहन करना ही पड़ेगा, सीखना है तो कुछ। उसके बाद जो असली खेल है वो स्टार्ट होगा IUPAC नेमिंग से, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है, और रिएक्शन मैकेनिज्म में भी उसका यूज़ है, क्योंकि कई बार वो IUPAC नेम दे देता है और उसकी रिएक्शन पूछ लेता है। तो ये बाद में इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। तो ये जो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी समझ लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो कितने तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। देखिए जी, इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो स्ट्रक्चरल फॉर्म, दूसरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरल फॉर्म 2 टाइप की हो सकती है आपकी। एक तो कंडेंस्ड फॉर्म हो सकती है, नाम से पता चल रहा है जी, सिकुड़ी हुई, और एक हो सकती है एक्सपांडेड फॉर्म, यानी उसको खोल देना है। तो देखिए एग्जाम्पल से ठीक तरीके से समझ में आएगा जी। उसके बाद आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है CH3, CH2, CO, CH3। इसमें ये कंडेंस्ड फॉर्म है, तो इसको कैसे खोलेंगे? CH3 आपके पास, CH3, ये तो मैंने ज़्यादा ही खोल दिया, एक बार थोड़ा खोल के बताता हूँ तेरे को। CH3 किसके साथ जुड़ा हुआ है? CH2, उसके बाद CO कार्बन O के साथ जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन हमें पता है 2 बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसके बीच में क्या रखेंगे? डबल बॉन्ड। यानी स्ट्रक्चरल फॉर्म में जब कंडेंस से एक्सपांड करेंगे तो कार्बन की जो वैलेंसी, यानी 4 जो वैलेंसी है, वो किससे कंप्लीट करेंगे? डबल या ट्रिपल बॉन्ड से। वो देखना पड़ेगा कंडीशन कैसी है। अगर कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है तो ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल आपको ये भी बता देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3 CN है, तो इसको एक्सपांड करना है हमें, तो क्या करेंगे? CH3 तो है, बॉन्डेड भी है, कार्बन किसके साथ है? नाइट्रोजन के साथ। तो अब कार्बन के कितने बॉन्ड होंगे यहाँ पे? 3, क्योंकि कार्बन अपनी 4 वैलेंसी पूरी करता है जी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। आपके पास CH3 2 CH3 ग्रुप किसके साथ जुड़े हुए हैं? CH के साथ। CH के साथ 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ले जी जोड़ दिए। उसके बाद एक लंबी चेन है और CH2 जुड़ा हुआ है, 2 CH2 जुड़े हुए हैं, और एक C2H5 जुड़ा हुआ है। तो यानी ये आपकी कंडेंस्ड फॉर्म थी, और ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी बंद को थोड़ा सा खोला गया है और इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर काफ़ी सारे मिलेंगे, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल आपके पास बेंजीन है, तो इसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को समझना थोड़ा जरूरी है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या कहती है कि ईच लाइन रिप्रेजेंट ए बॉन्ड। देखिए जी क्या कहता है, ईच लाइन रिप्रेजेंट ए बॉन्ड। ठीक है जी, वो हो सकता है डबल, हो सकता है वो ट्रिपल हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रिपल लाइन है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये डबल है तो इसके बीच में क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा। दूसरा ईच टर्मिनल, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, उसका टर्मिनल, कोना, उसका कोना, कॉर्नर और इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन भी उसका क्या, किसको रिप्रेजेंट करेगा? कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा जी, कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या टर्मिनल हो, कोना हो
या कोई इंटरसेक्शन वगैरह हो तो वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी बात, एक और बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करनी है। बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करनी है जी। कहने का मतलब लाइन किसको बताएगी? बॉन्ड को बताएगी। टर्मिनल कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। बची हुई वैलेंसी किससे पूरी करनी है? हाइड्रोजन से। ये 2-3 बात याद रखनी है जी। लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? बॉन्ड को। जैसे ये है डबल बॉन्ड है तो हमने क्या लगाया है? डबल बॉन्ड। 2 बॉन्ड बना लिए, बाकी वैलेंसी किससे पूरी कर दिया? हाइड्रोजन से, क्योंकि कार्बन 4 ही बनाता है। उसके बाद जैसे C डबल बॉन्ड O, और बची हुई इससे जो वैलेंसी है वो किससे पूरी कर दी? हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बनाता है जनरली। उसके बाद ओवरव्यू देख ले भाई थोड़ा। स्ट्रक्चरल फॉर्म 2 प्रकार की हैं, कंडेंस, एक्सपेंडेड। जब भी हम लिखेंगे तो वैलेंसी पूरी किससे करेंगे? इसमें और लिख ले भाई, बची हुई वैलेंसी डबल या ट्रिपल बॉन्ड से पूरी करनी है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड से पूरी करनी है। ये तो समझ गया जी। ये तो अच्छे से समझ गया है कार्बन की जो केमिस्ट्री है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कैसे कंडेंस फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और उसका एक्सपांसन। इसमें 3-4 बातें हैं, एक तो इसमें है और 3 इसमें है। ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। उसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 3 टाइप की है, एक तो कॉमन नेम है, एक ड्राइव्ड नेम है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है IUPAC नेम। एक्चुअली क्या हुआ था, जब शुरू में नेमिंग स्टार्ट हो रही थी तो धीरे धीरे इसमें डेवलप हुआ, और जो मोस्ट एक्सेप्टेड या मोस्ट यूजेबल एट द राइट टाइम वो है IUPAC नेम। तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो आगे जब भी लेक्चर होगा, हमारा इंट्रोडक्शन होगा, तो वो किसके साथ होगा? कॉमन नेम के साथ होगा। तो उसको सीखेंगे। कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग। और कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है इन किसी भी टॉपिक पे तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा। थैंक यू।